प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के सभी आयोग और प्लस हाईकोर्ट, इनकी स्थापना, इनकी नियुक्ति, इनकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राजस्थान के जितने भी आयोग हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पहले राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हाईकोर्ट की स्थापना राजस्थान में 29 अगस्त 1949 को हुई थी। उसी तरह राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। लेकिन आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 22 दिसंबर 1949 को। उसी तरह राज्य में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई थी। लेकिन राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई थी। उसी तरह राज्य में निर्वाचन आयोग की स्थापना 17 जून 1994 को हुई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 को किया था। उसी तरह राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। और राजस्थान के अंदर प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। उसी तरह राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 2006 को। उसी तरह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को हुई थी। और इसने कार्य प्रारंभ 23 मार्च 23 मार्च 2000 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो राजस्थान के अंदर जितने भी आयोग और हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना या इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। उसके बाद में आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। लेकिन इसने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को किया था। राज्य में लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई थी। लेकिन इसने प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को की। और राज्य निर्वाचन आयोग 17 जून 1994 की इसकी स्थापना हुई थी। और 1 जुलाई 1994 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। उसी तरह राज्य वित्त आयोग, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। लेकिन इसने कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। उसी तरह राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। उसी तरह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को हुई थी। और इसने कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 को किया था। अब इनकी संरचना देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय कितने मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश थे? तो जब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा अन्य 11 न्यायाधीश थे। और वर्तमान के अंदर कितने? 1 प्लस 49, यानी एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य 49 न्यायाधीश। और यह संशोधन कब किया था? 2015 के अंदर संशोधन किया गया था। जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी, उस समय एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। और वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। और यह संशोधन किया था 2011 के अंदर। और लोकायुक्त की संरचना की बात करें, इसमें एक लोकायुक्त प्लस 8 अन्य सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर ये एक सदस्यीय आयोग है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग में एक राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं अधिकतम। और वर्तमान में राजस्थान में 1 प्लस 2 हैं। उसी तरह राज्य सूचना आयोग के अंदर
एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 1+2 होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य होते हैं, और यह संशोधन हुआ था 2006 के अंदर। तो इन सभी आयोग की संरचना कहती है, यानी कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। साथ में आप अपने एक जगह कहीं इनको लिख लेना। उसी तरह अब हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत का राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उसी तरह आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। उसी तरह राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? तो एक चयन समिति की सिफारिश पर, एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। अच्छा, उस चयन समिति में कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और इसके अलावा विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होता है। विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, और उसमें उस चयन समिति में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता होते हैं। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। उसी तरह राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। उसी तरह राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन वो एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, और उस चयन समिति के अंदर कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और एक सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके अलावा विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता होते हैं। इन 3 सदस्यों के चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राज्य का राज्यपाल। उसी तरह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो राज्य का सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है उस समिति का अध्यक्ष। इसके अलावा विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और इसके अलावा एक गृह मंत्री, और इसके अलावा एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है। इनकी सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में तमाम आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह पर करता है। आगे देखेंगे हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो कार्यकाल यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, लेकिन जब मूल संविधान के अंदर इसकी 60 वर्ष थी। जब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष है। लेकिन ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। उसी तरह आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष। और इनकी पद ग्रहण से कार्यकाल 6 वर्ष होगा और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। इन दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी उस समय इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 6 वर्ष और 60 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन ये संशोधन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 41वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। उसी तरह राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष और 65 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु इन दोनों में से जो भी पहले हो। उसी तरह राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसी तरह राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति की आयु। उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग का 3 वर्ष कार्यकाल और 70 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। लेकिन जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी उस समय 5 वर्ष और 70 वर्ष थी, इन दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन इसके अंदर संशोधन करके वर्तमान में कितनी कर दी? 3 वर्ष और 70 वर्ष। और यह संशोधन किया था 2019 के अंदर। कब किया था? 2019 के अंदर। तो आप सभी आयोग की जो उनका कार्यकाल व सेवानिवृत्ति की आयु आपको समझ में आ गई होगी। इनकी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम इनका, और आप अपने नोटबुक के अंदर ये बातें लिख लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से आपको इस एक क्लास से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला है कि इनका ये अपना त्याग पत्र किससे देते हैं? त्याग पत्र जैसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में जो सभी आयोग है, ये सभी आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देते हैं। तो आरपीसी अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देती है। लोकायुक्त अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देती है। राज्य निर्वाचन आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देती है। राज्य वित्त आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। उसी तरह राज्य सूचना आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। और उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। और अब इनका हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। हटाने की प्रक्रिया, जैसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति। क्या भारत का राष्ट्रपति सेवाविवेक से हटाएगा? जी नहीं, संसद के विशेष बहुमत पर, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर भारत का राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को हटा सकता है। अब आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। क्या भारत का राष्ट्रपति अपने सेवाविवेक से हटाएगा? जी नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाएगा। कैसे हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाएगा। उसके बाद में लोकायुक्त को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा। कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल। लेकिन वह भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाएगा। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी तरह हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद के विशेष बहुमत पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन संसद के विशेष बहुमत पर, संसद के विशेष बहुमत पर हटाएगा। उसी तरह राज्य वित्त आयोग को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा। लेकिन वह राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर हटाया जाएगा। उसी तरह राज्य सूचना आयोग को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? तो राज्य का राज्यपाल हटाएगा। कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा। लेकिन
लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाएगा। उसी तरह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। तो राजस्थान के सभी आयोग और हाई कोर्ट इनके अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है? जैसे हाई कोर्ट को राष्ट्रपति हटाएगा, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन संसद के विशेष बहुमत पर। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति हटाएगा सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। लोकायुक्त को राज्य का राज्यपाल हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के विशेष बहुमत पर हटाया जाता है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग को कौन हटा सकता है? अध्यक्ष व सदस्य को राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और राज्य सूचना आयोग को कौन हटा सकता है? राज्य का राज्यपाल हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। आगे हम इनका शपथ की बात करेंगे कि इनको शपथ कौन दिलाता है। यहाँ किसका शपथ का उल्लेख है, यहाँ किसका शपथ का उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है, राज्य का राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। लोकायुक्त को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग पद के रूप में शपथ नहीं लेता है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष शपथ के रूप में नहीं लेते, पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद के रूप में शपथ नहीं लेते। तो राजस्थान के ऐसे तीन ही दो आयोग हैं जो जिनके अध्यक्ष व सदस्य को शपथ दिलाई जाती है। एक राज्य सूचना आयोग जिसको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उसी तरह राज्य में लोकायुक्त जिसको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अब ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? हाईकोर्ट तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता नहीं है। आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। लेकिन राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार को देता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। तो राजस्थान के ऐसे दो आयोग हैं, एक राज्य सूचना आयोग और एक राज्य मानवाधिकार आयोग, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। और बाकी जो सभी आयोग हैं वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देते हैं। ये भी आप याद रखना, अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर देना। अब प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? जैसे हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे। और वर्तमान के अंदर एम श्रीवास्तव है। उसी तरह आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? के घोष थे। और वर्तमान के अंदर कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय, संजय कुमार क्षत्रिय। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। और वर्तमान के अंदर प्रताप कृष्ण लोरा। राजस्थान में प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता। उसी तरह राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। और वर्तमान के अंदर यहाँ छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष
प्रद्युमन सिंह। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरानी। और वर्तमान केंद्र सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता। और प्रथम मानवाधिकार कांता कुमारी भटनागर। और वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। इसके अलावा एक जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं वह पद की पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। उसी तरह आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पद के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। उसी तरह राज्य लोकायुक्त के रहने के बाद में वे पद के ऊपर पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से आने वाले एग्जाम के अंदर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इसी एक ही क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।